हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है, यहाँ तक कि उनसे होने वाले परेशानियों के बारे में आपको अवेयर करता है, आपको जागरूक करता है कि आपको कौन सी चीजें कब लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। तो ऐसी ही समस्याओं को लेकर हम आज आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है समझ लीजिए कि आप अगर फ्लैट लेने जाते हैं तो आपको किन किन परेशानियों से सामना हो सकता है और किसके लिए आपको अवेयर रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। आपको फ्लैट लेने के लिए क्या क्या चीजें दिक्कत हो सकती हैं या फिर उनको क्या क्या तरीके आपको देख के लेने चाहिए फ्लैट, उसके बारे में आपको हम जागरूक करेंगे आज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फ्लैट लेने का सही तरीका, गलत तरीका अपनाया तो भारी नुकसान। आपको हम सही तरीका बताएंगे और उससे पहले आपको बताएंगे उसका गलत तरीका क्या है। जो लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं, जो करते आ रहे हैं, लोग अभी तक परेशान है लोग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और उससे पहले मैं कह दूं कि आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी चीजें सिर्फ हम ही लेकर आया करते हैं। सिर्फ जमीन की सच्चाई आपको जागरूक करता रहता है, आपको जागरूक हम करके रहेंगे। आप क्यों नहीं होंगे, ये हमारी प्रण हमने जो लिया है वो हमारा प्रण है, ये हमारा प्रण है कि आपको हम जागरूक करके रहेंगे। सिर्फ आपको इतना सा काम करना है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला हमारा पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। इधर उधर मत देखिए, सीधा यहाँ देखिए, आपको सीधा। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन आप मेरी बातों में ध्यान दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग फ्लैट खरीदते समय सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। लोग फ्लैट लेते समय सबसे बड़ी गलती जो होती है बिल्डर में और आप में। आप तो गए हैं पैसा लेकर फ्लैट लेने के लिए, लेकिन आप लेते समय गलती, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बिल्डर का इंट्रोडक्शन। बिल्डर ऐसा इंट्रोडक्शन आपको देगा, आप उसे फ्लैट हो जाएंगे, एकदम फ्लैट। सिर्फ देखेंगे अरे भाई घर तो बहुत अच्छा बन रहा है, फ्लैट बहुत अच्छा बन रहा है, इसे हम चल के बुकिंग करा देते हैं। आप कोई भी कागज का जांच पड़ताल किए बिना ही जो है फ्लैट बुक कर देते हैं, सिर्फ बेटर की बातों में आ करती। रेरा का नंबर, अगर आप यूपी में है तो मैं, क्योंकि मैं यूपी से हूं तो मैं रेरा यानी कि जो वीडियो है आपका विकास प्राधिकरण जो विभाग है वो हमारे यूपी में रेरा चलता है, तो हम रेरा से कहेंगे। रेरा का नंबर देख के लोग जो है, जहाँ वो क्या बोलते हैं, विकास प्राधिकरण का जो नंबर देख के लोग भावुक हो जाते हैं, एकदम सही है, पेपर की लीगल जांच करवाते नहीं है और फ्लैट बुक कर देते हैं। असली परेशानी वही से चालू हो जाती है। दूसरा क्या है, फ्लैट लेने का गलत तरीका क्या है। गलत तरीका यही है, जब भी फ्लैट आप लेने जाते हैं, जब भी ले गए आप फ्लैट देख लिए, आपको फ्लैट पसंद आ गया, आपकी बीवी ने बोल दिया कि बहुत अच्छा फ्लैट है, एकदम देरी मत कीजिए, जल्द से ले लीजिए। सिर्फ आप लोकेशन देख लेते हैं, बहुत अच्छे लोकेशन में बन रहा है, बहुत ही अच्छा डेवलप है, 2 साल में तो बन ही जाएगा। आप कोई भी लीगल चीज नहीं ध्यान देते हैं, जो कि आपको बिल्डर जो है बताता नहीं है। आप बिल्डर से ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके पूछनी चाहिए या आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन जो गलत तरीका यही है कि बिना जांच पड़ताल, बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक किए, बिना अप्रूवल चेक किए आप जब भी फ्लैट लेते हैं तो सिर्फ मौखिक बातों पे आप भरोसा कर लेते हैं। कोई भी लिखित बातों का आप जो है लिखित दस्तावेज आप नहीं मांगते हैं कि फ्लैट कब भी हमको मिलेगा, वो लिखित हमको दीजिए, अगर हम बुक करा देंगे तो कितने सालों में आप हमको देंगे, कितने महीनों में आप हमको देंगे, क्या क्या मेंटेनेंस है, क्या उसका एग्रीमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, सब ध्यान नहीं देते हैं। बस ऐसे ही आप जो है बुकिंग करके चले आते हैं लोग। सबसे बड़ी गलती यही सब होती है। गलत फ्लैट लेने से क्या क्या दिक्कत हो सकती है। गलत फ्लैट लेने से लोन की दिक्कत, क्योंकि भाई हर तरह से अगर अप्रूवल रहेगा तभी तो आपको बैंक लोन देगा, वो होगा। मान लीजिए फिर आपको शिफ्टिंग करने में दिक्कत, अगर गलत फ्लैट आपने ले लिया है तो जो अभी आपको क्राइटेरिया दिया गया है बिल्डर की ओर से कि आप 6 महीने के बाद आगे शिफ्ट कर सकते हैं, तो आप जाएंगे देखेंगे भाई यहाँ पे तो फ्लैट
अधूरा ही है, बुकिंग का पैसा हमें दे रखा है, आपके साथ ठगी हो गई यहाँ तो आपके साथ। लोग अक्सर यही फंस जाते हैं, कभी दिखते तो फ्लैट वहां पर तैयार ही नहीं है, न फ्लैट तैयार है, ना ही बिल्डर सामने दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम भी रुका हुआ है। तो बाद में मामला खुल के सामने आता है कि वो तो फ्रॉडिया था, सिर्फ टाइम पे टाइम देता चला गया। यही मामला होता है, टाइम पे टाइम देना। फ्लैट जो है अभी तक तैयार नहीं हुआ। क्यों तैयार नहीं हुआ? तैयार इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको उसने जो तारीख दी थी, जो वक्त दिया था, जो एग्रीमेंट किया था, वो लिखित नहीं था, वो सिर्फ कहे गए अल्फाजों पे थे। रजिस्ट्री के टाइम भी आपको दिक्कत आ जाती है, रजिस्ट्री यदि नहीं करेगा, आपको रजिस्ट्री भी कर देगा लेकिन फ्लैट मौके पे दिख नहीं रहा है। यही सब दिक्कत होता है दोस्तों, फ्लैट लेने का सबसे बड़ा दिक्कत यही है। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द आप लाइक और सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर दीजिए, क्योंकि हम आपको अवेयर करते रहते हैं, आपको हम बताते रहते हैं सही तरीका लेने का। ये टॉपिक क्लियर करने के बाद आपको मैं अच्छे से विस्तार से समझाऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। फ्लैट लेने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है? अब मैं आपको बताऊंगा फ्लैट लेने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है। जब भी आप फ्लैट ले रहे हैं, आपको समझाना मुझे से, तो पहले एरिया देखिए, एरिया जहां पे फ्लैट है सबसे पहला। अभी फ्लैट वगैरह आपने नहीं देखा, इसी पहले आपने एरिया देखा है, जिस एरिया में वो बिल्डिंग बन रही है वहां से आपके बच्चों का स्कूल कितना नजदीक है, आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कैसी हो सकती है, अच्छी बुरी कैसी, सब देखिए आप। सोसाइटी देखिए, सिर्फ बिल्डिंग की नहीं, अगल बगल एरिया की भी सोसाइटी आप देखिए, क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग बड़ा होना और ज्यादा डेवलप होना ही मैटर नहीं करता, अगल बगल की सोसाइटी भी मायने रखती है। वो देखने के बाद आप जाइए बिल्डर के पास। बिल्डर बिल्डर से आप जो है पूरा फ्लैट देखिए, बिल्डर से आप जो फ्लैट पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद आपको जब फ्लैट लग गया अच्छा है, बहुत ही अच्छा, एक नंबर का है, तो आप उसके साथ एग्रीमेंट कीजिए। बुकिंग अमाउंट से पहले, सॉरी, बुकिंग अमाउंट देने के वक्त एग्रीमेंट देखिए, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन देखिए। एग्रीमेंट एग्रीमेंट देखिए आप, और ये भी देखिए आप, उससे एग्रीमेंट पे ये भी लिखा है कि नहीं कि जो बिल्डर का नाम है उसके नाम पे रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो सारी एरिया जो जमीन है, जो बिल्डिंग बन रहा है, उसका अप्रूवल वगैरह उसी के नाम पे है कि नहीं, या फिर उसकी अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है कि नहीं, पूरा रजिस्टर्ड देखिए आप। अगर उस पे अथॉरिटी विकास प्राधिकरण का अगर नंबर दिया गया है तो आप उस एरिया के हिसाब से जाके उस विभाग में तहकीकात कर सकते हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपका ही दिया गया वहाँ प्रोजेक्ट है ना, अप्रूवल है कि नहीं है, ये सब आप पता कर लीजिए। इसके बाद जो है आप बुकिंग अमाउंट के उसके टर्म्स एंड कंडीशन देखिए, एग्रीमेंट चेक कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन देखिए, तब आप जो है बुक कीजिए आप। एग्रीमेंट के बाद आप करना है बुकिंग। आप बुकिंग जब भी कर रहे हैं तब बुकिंग में क्या चीज देखना है आपको, बुकिंग का जो एग्रीमेंट है उस पे ये आपने पैसे तो आपने दे दिए, अब जो बुकिंग के लिए जो आपको एग्रीमेंट मिलेगा उसमें देखिए कि जो मुझे शिफ्टिंग का जो डेट बोल रहा है वो बिल्डर, वो उस पर लिखा है कि नहीं। अगर नहीं लिखा है दोस्तों तो आप सचेत हो जाइए, उससे सवाल पूछिए क्यों ऐसा नहीं लिखा है। अगर बिल्डर जो बिल्डिंग का ये फ्लोर पे आपका नाम लिखा लिखा हुआ आ रहा है, कौन से फ्लोर पे आपकी बिल्डिंग रहेगी, सॉरी आपका फ्लैट रहेगा, फ्लैट नंबर क्या है, उसके साथ आपका शिफ्टिंग का डेट जो उस पर लिखा हुआ है, तब आप उसको बुकिंग अमाउंट दीजिए। तब आपको बुकिंग अमाउंट देखिए सबसे लास्ट में आप, तब जाके आप एक सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आप उस पे रहना चालू करेंगे, जिस डेट को आपको शिफ्टिंग का मिलेगा, मतलब तैयार मिलेगा आपको फ्लैट। क्योंकि आपने बहुत ही मेहनत से कमाए हुए पैसे आपके, कोई भी लेके चला जाए वो तो अच्छा तरीका नहीं है और अच्छा चीज भी नहीं है। आपको पिछली वीडियो मैंने बताया था, एक रियल बेस्ड इंसिडेंट जो था, जो परेशानी थी, रियल सच्ची घटना पर आधारित था कल का एपिसोड। सोचिए उस आदमी को हार्ट अटैक तक आ गया,
उसकी सालों की कमाई डूबने से बच सकती थी। अगर आप इन सब चीजों से दिक्कत आपको होता है तो समझ जाइए कि आप जो है जिंदगी भर कई सालों, 20 सालों, 25 साल, 10 साल आप कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाएंगे। अगर आप सही तरीके से फ्लैट नहीं ले पाते हैं तो आप इन चीजों को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये पैसा ही डिसाइड करता है आपका फ्यूचर। अपने फ्यूचर को आप सिक्योर रखिए, जाने मत दीजिए। फ्यूचर पे अगर आप दाव पे लगा रहे हैं तो सारे चीजों को फॉलो अप करते हुए उसके बाद आप रजिस्ट्री कराइए, सब अच्छा हो जाता है। आप शिफ्टिंग करते हैं तो शिफ्टिंग के टाइम आप कराइए रजिस्ट्री पूरा अमाउंट देने के बाद। सबसे लास्ट बाकी रजिस्ट्री, ये सारा प्रोसेस क्लियर होने के बावजूद आपको कराना है रजिस्ट्री और आखिर में कराना है, तब आप जा करके कोई अच्छा और बढ़िया फ्लैट ले सकते हैं। आपके खून पसीने से जो अपनी कमाई है, जो पैसे आपने इकट्ठा किए हैं, वो सही जगह लगा है। कि अगर आपको ज्यादा दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चारों तरफ 4 लोग बसे हुए हैं, तो आप जाइए उस एरिया के विकास प्राधिकरण विभाग में और उनसे पूछिए आपने कोई अप्रूवल दिया हुआ है किसी भी बिल्डर को, कौन सा साइड उनका चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है। हालांकि सब जाने की जरूरत नहीं है, कई एजेंट ऐसे हैं कि आप को सीधा वही बिल्डर के पास लेके चले जाएंगे। आसान तरीका वही है। उसके बाद जब बिल्डर साहब मिलिए तब आप ये सब तहकीकात कर सकते हो उस वक्त। अब उसे मांगिए उसका नंबर, लाइसेंस नंबर मांगता है, क्या है आपका, दीजिए, आप पता कीजिए। उसके बाद जो साइट है उस साइट को पता कीजिए विकास प्राधिकरण विभाग में, तब आप ले सकते हैं। एक लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी किया था फ्लैट देने का सही तरीका, उनको मैं कमेंट बॉक्स में अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहा था और नहीं मैं दे पाता कि इतना बड़ा मैं उनको समझा ही नहीं पाता। इसके लिए मैंने उनको वीडियो के माध्यम से समझाया, उनको भी समझ में आ जाए और उनसे जुड़े कई लोग तो कोई वीडियो पहुंच पाए और वो लोग समझ पाए। इसके लिए करना यह है कि आप लोग को हमें देखते रहना, आप वीडियो को पूरा देखते रहना है। ध्यान दीजिएगा, हमारी साफ सलाह क्या है आपके लिए, सेफ एडवाइस। हमारी साफ सलाह यही है कि कभी भी फ्लैट जल्दबाजी में न लें, बिल्डर के मीठे वादों पर नहीं, कागजात और कानून पर भरोसा करें। आज सावधानी रखेंगे तो कल पछतावा नहीं पड़ेगा। फ्लैट लेना फ्लैट लेना जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है, बिल्कुल होता है। आपकी जिंदगी कमाई में लगी होती है, आपने एक झटके में उसको पैसे दिए रहते हैं अपने सपनों का आशियाना के लिए, जो कि आया गया तुच्छा आदमी कोई भी इसको आगे बर्बाद करने लगता है, वो इसे बर्बाद न कर पाए। इसलिए आप जमीन की सच्चाई चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और उन लोगों को पता चल सके कि कोई भी फ्लैट लेने से पहले, जमीन लेने से पहले और घर लेने से पहले आपको किन किन बातों का आपको तहकीकात करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम आपको जागरूक करते रहते हैं, आपको हम जागरूक करके रहेंगे। आपके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकता जब तक आपके साथ जेन्युइन सच्चाई ऐसा चैनल आपके साथ जुड़ा रहेगा, आप उसके साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ। आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा, आपको हमारी बातें समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं तो मैं इसको और सुधार करूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तभी मुझे अपनी कमियों के बारे में पता चल पाएगा। आप उसको कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप उसके भी जवाब के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए। कोई भी ऐसे सवाल हो, सरकार से जुड़ा हुआ हो, सरकारी कोई भी कागजात के लिए जुड़ा हो, जमीनी कोई भी परेशानियां हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। जवाब अगर उसमें अच्छा नहीं मिला तो आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। जो जवाब आपको कोई वकील नहीं देगा, कोई सरकारी अधिकारी नहीं देगा, हम आपको जवाब देंगे आपके एरिया के हिसाब से। आप हिंदुस्तान में कहीं के भी हो, सरकार एक ही होती है एक हिंदुस्तान, चारों तरफ का कानून जो है एक ही है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।